हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंजीनियर्स पानी के ऊपर भी बड़े बड़े ऊंचे और शानदार ब्रिजेस बना देते हैं और हम पता नहीं कितने ब्रिजेस के ऊपर से रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले में हद से ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बिल्डिंग्स का लोड तो स्टेबल रहता है जबकि ब्रिजेस का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिजेस को हर वक्त लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है और वो भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। इसके अलावा इन ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज तो खुद पानी होता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है और ये इम्पोर्टेंस उस टाइम मजीद बढ़ जाती है जब ब्रिजेस ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हों। जी हाँ, जहाँ ज़मीन पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी के ऊपर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में 10 गुना ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। पानी पे ब्रिजेस बनाने में एक एक इंच क्या एक एक मिलीमीटर भी पहले से कैलकुलेट होता है, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर की गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जाने एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग की या फिर ब्रिजेस की, इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है इनकी फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गहरे समुंदर और दरिया पर बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो पानी के भी अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये फाउंडेशन आखिर बनाई कैसे जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है? और समंदर के अंदर बनी फाउंडेशन कैसे इतनी मजबूत होती है जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम ब्रिज को मजबूती से पकड़ रखती है? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला टास्क होता है पानी की गहराई देखना और साथ साथ पानी के नीचे जो ज़मीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे ज़मीन पथरीली है या रेतीली, ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स समंदर के बॉटम तक जाते हैं और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ही चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा। साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो फेस आता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। जी हाँ, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाए? इंजीनियर्स ने इसके भी 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कोफर डैम कहलाता है, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो बीच से पानी निकाल के उसको खुश्क कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि साइड्स पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम की वाल को तोड़ के कंस्ट्रक्शन साइड में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कोफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है, यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी में डाली जाती हैं जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म होने पर नॉर्मली कोफर डैम को हटा लिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड कैसोन कहलाता है। इस तरीके में फाउंडेशन पहले ज़मीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है।
अब चैलेंज होता है इसको पानी के अंदर डालने का, क्योंकि ये फाउंडेशन एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसको ऐसे ही पानी में डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। ये फाउंडेशन पानी पर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज़्यादा गहरा होता है तो पहले शिप्स की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे ज़मीन की भराई की जाती है और फिर कैसोन को पत्थरों के इस पहाड़ पर शिप क्रेन की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में इसके अंदर ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको ज़्यादा वजनी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज़्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको बेटेड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे ज़मीन में दंसाया जाए, लेकिन दसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? ये पाइप इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको इतनी आराम से ज़मीन के अंदर दंसाया जा सके। आखिरकार एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर्स शिप पर इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर ज़मीन में इतना ज़्यादा दंसा देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हों या समुद्री तूफान इन पाइप्स को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार है जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता जितना आसान कहने और सुनने में लगता है। इस सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई जानें गंवाई जाती हैं। फैक्ट्स अप ऑफिशियल की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।